कृष्णा एवरीबॉडी। आज की गीता सत्र में सबका स्वागत है। तो हम चैप्टर 18 में हैं और श्लोक कंक्लूडिंग चैप्टर हम सबको पता है और हम सब एक्साइटेड है कि इस कंक्लूडिंग चैप्टर में क्या क्या कंक्लूड करने आते हैं। आज का चैप्टर में भी कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कृष्ण खुद देते हैं कि मैं कंक्लूड करने वाला। और किसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, क्या होता है, त्याग को। तो त्याग को लेके बहुत कंफ्यूजन है और चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन खत्म हो। कभी तभी त्रेता के टाइम पे, अभी कलयुग की टाइम की बात ही नहीं हो रही है, तभी भी ये प्रॉब्लम था। और आज तो बहुत ज्यादा है। आज तो त्याग का तो त्याग यानी कौन हो, सिर्फ त्याग या सिर्फ साधु संत लोग ही करते हैं, हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे लगता है उनको। और और त्याग को लेके काफी कंफ्यूजन है, तो वो हम मूवी देखेंगे। तो वाकई में ये कंक्लूडिंग है, तो कंक्लूडिंग है, फाइनल वर्डिक्ट भी मिल रहा है। इट्स नॉट ओनली कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग का मानते ना, जो हुआ है उसी को संक्षेप में बताना, वो तो एक है। उसके अलावा एक फाइनल डिसीजन है, क्योंकि भगवान वाचन है हर चीज का फाइनल है। यानी ये ऐसे ही है, अभी इसको पकड़ के चलना। यानी इट्स सुपर, बोलते हैं ना, सुपर, सबको सुपर सक्सेट कर, यानी सबके ऊपर, सबको बाजू में करके ये अभी मेन हो गया ऐसा। क्योंकि बाकी को लेके कंफ्यूजन बहुत है ना, उसमें भी सरल है, पर लोग क्या उसको वेद पुराण में इतने बार इतने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से सोचने ने लिखा है। सबका मीनिंग एक ही है, पर लोग क्या है ना, नैरेटिव चलाते हैं उसको लेके। तो वो ऐसे सब नैरेटिव को अंत कर दिया है ये श्लोक। अभी ये चैप्टर 18 में, एंड इट इज द फाइनल वर्डिक्ट। इसको हमें उस तरफ लेना है, तो ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 18 का हम श्लोक 3 और 4 आज दोनों कवर करें। तो उसमें हमको कुछ ऐसे, यानी इसमें वो बता रहे कि मैं कंक्लूड करूंगा, यानी मैं फाइनल डिसीजन बताने वाला हूं। तो इसको हम फाइनल पकड़ के चले, यानी इतना उसमें क्या होने वाला है वो हम आगे के श्लोक में देखेंगे। पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो स्टेटमेंट मैं आज कंप्लीट करना चाहूंगा। बहुत प्यारा है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। और पूर्ण समर्पण से, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद दें ज्ञान के। और हमारा कंफ्यूजन, जो अलग अलग नैरेटिव चल रहे, जो अलग अलग मान्यताएं, उस सब मान्यताओं से जो सार निकाल के, जो अमृत निकाल के जो हमें आज पेश करे, उसको फाइनल बोल रहे हैं, यानी फाइनल है। तो हमें हमारे कंफ्यूजन को अंत कर कि इसको हम फाइनल वर्डिक्ट पकड़ के चले। ऐसे ज्ञान के लिए परमात्मा का धन्यवाद। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस ज्ञान को हम समझ सके और इसको फाइनल वर्डिक्ट को हमारा संकल्प मान के हम आगे बढ़े, और इसी को हमारा जीवन को परम लक्ष्य बनाते और इसी के हिसाब से ज्ञान स्वरूपन के जीवन को जिए और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देकर हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों को लगाए। ओम श्री गणेश। बहुत ही अद्भुत ये चैप्टर है, और इसमें जो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि सभी कंफ्यूजन का अंत, यानी ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं है भाई, भगवान वाच ने ये बोल दिया वही है। और वो हमको इतना प्रेम से रखे, और इतना समझाते, वैसे नहीं कि भाई ये वर्डिक्ट 10 कमांडमेंट्स नहीं दे रहे हमें साधने के लिए फाइनल वर्डिक्ट, कि इधर उधर कंफ्यूजन में मत, इसको साध। तो आपने सब साथ लिया, यानी कोई ऐसा वर्डिंग नहीं है कि जो बोलते आंख बंद करके इसको, ऐसा नहीं है। वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वो बोल रहे मैं स्टेटमेंट, उसके बाद उन्होंने ऐसे 5-6 श्लोक में उन्होंने कंक्लूड किया। ऐसे नहीं कि एक ही हर चीज को समझाते हुए देन फाइनल उन्होंने वर्डिंग किया। अद्भुत है। तो ऐसे ज्ञान को हम क्या बोले, ऐसे ज्ञान से बढ़कर कुछ हो सकता है? तो इस चीज को हमको समझना है, और हमको ज्ञान स्वरूप बन के औरों को भी ये समझाना कि यहाँ वहां भटके नहीं, तो भटक के कुछ होने नहीं वाला है। क्या भटकोगे, इसी दुनिया इसी कर्म भूमि में भटकते रहेगा। किधर भटकते रहे? मनुष्य योनि में नहीं, और भी नर्क के योनि में। नर्क के योनि में मान लो कीड़े मकोड़े, यही है नर्क, कोई अलग नर्क नहीं होता है तेल में उबाले के, वैसा कुछ नहीं है। तो किधर भी हमको ये नहीं बताया नर्क में क्या है, ऐसा तेल ऐसा नहीं। नर्क एक अंधेरा, जहाँ दिखता नहीं कुछ, और गंदी जगह, तो कीड़े मकोड़े ऐसी जगह नीचे के योनियों, है ना।
यानी जिधर इग्नोरेंस तो कुछ भी नहीं है, वहां से भी उठ के फिर से आना। तो ये सब बहुत ही हमको ये सब समझ के चलना, और ऐसी गलती हमको नहीं, हमको इधर भटकना नहीं है। तो हमको पता है ये कर्म भूमि है, परीक्षा की भूमि है, इसमें हमको पास होके अच्छे नंबर में है, तो पास तो होना ही है, पास होके हमको आगे बढ़ना है। तो मैं श्लोक चैप्टर 18 के श्लोक 2 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो हमको एक बेस बनाएगा, फाउंडेशन, कि हमने कहाँ तक किया है और हम आगे किधर जा रहे हैं। तो इसमें हमको बताया था कि जो कामनाओं से भरा हुआ, कामना से बना हुआ कर्म होता है, कामनाओं से, डिजायर से भरा हुआ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं, उसके पीछे हमारी इच्छाएं बहुत भरपूर इच्छाएं, भरपूर कामनाएं जुड़ी हुई। तो ऐसे कर्म को है ना, न्यासम, यानी इसमें न्यासम बोला गया, यानी नाश करना ही संन्यास है। तो त्याग नहीं, नाश करना है ना, उसको करना ही नहीं, वो खत्म, इससे खत्म करना, जड़ से उखाड़ देना, कि वो करने की इच्छा ना हो। यानी इच्छा क्या, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो चीज का नाश हो गया वो एक्सिस्ट करेगा क्या? नहीं ना। तो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, यानी जो कामनाओं से भरा हुआ कर्म, जैसे दिखा काम का नाश कर दो, उसको खत्म कर दो, कर्म ही नहीं करना। वो मेहनत भी मत करोगे इसके का फल को हटाऊं, इसके पीछे इच्छाओं को हटाऊं, कुछ नहीं, सीधा वो कर्म को ही नाश कर दो, कर्म ही नहीं होना चाहिए। वो कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो वो कर्म प्रोहिबिटेड है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाश कर दो। तो इसको वैसे वैसे जो प्रण को, वैसे जो संकल्प को ही संन्यास बोला गया, संन्यास। और ये किसके क्या, कौन बोलता है? एक समूह के लोग है, जो एक समूह के जो बोलते हैं ना, जो लर्नर्ड लोग, जो परम चिंतन मंथन करने वाले लोग, जो स्टडी बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग, उसमें से कुछ लोगों ने एक एक वर्ग के, एक ग्रुप के लोगों ने ऐसा कहा, है ना। सब जन ऐसे नहीं कहे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, वो सबको मान्य, सब संन्यास को ही समझते, यही संन्यास समझते, और ये एक ही तरीका है त्याग का समझते। पर ये संन्यास का त्याग, ये पूरे ऐसे, वो भी कामनाओं से भरा हुआ कर्म, उसका नाश बोले, कर्मों का नाश नहीं बोला। जो बाकी जो सत्कर्म है, या जो और जो बॉडी को चलाने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, जो बॉडी को जो बेसिक चीज चाहिए, उसका नाश नहीं बोला गया, सभी कर्मों का नाश नहीं बोला। संन्यास में तो बोलते ना, अभी योगी जी तो संन्यास है, क्यों चीफ मिनिस्टर बने? अरे वो कर्म का थोड़ी ना, वो जो कामनाओं से, उनका कुछ कामना थोड़ी ना, वो खुद के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, उनको कर्म का त्याग नहीं बोला गया। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूजन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ, बस जंगल में समाधि ले लो, ऐसा नहीं है। और जब भी लोगों के कल्याण के लिए, मंगल कार्य के लिए जो भी कर्म रहेगा लोगों के लिए, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके लिए वो हमेशा वो कर्म को त्यागने की बनाई है, वो कर्म करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ कामनाओं से भरा हो, है ना, डिजायर से भरा हुआ, उसमें भी स्वार्थ से भरा हुआ, कामना यानी स्वार्थ के काम, है सब निष्काम, निष्काम बोलते हैं जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्मों से भरा हुआ, उसको नाश बोला गया। और जो फिर बाद में कुछ लोग क्या कहते हैं, तो अभी कृष्ण बोल रही है सब लोग ने ऐसा नहीं कहा है, कुछ एक वर्ग के, ग्रुप, एक समूह के लोग ने कहा है। तो बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग कहते हैं कि कर्मों के पीछे की जो इच्छा है, फल है, कि मुझे ये चाहिए, उसका ना, उसका त्याग करना चाहिए, और उसको त्याग त्याग बोला गया, उसको संन्यास नहीं बोला गया। यानी जो बोलते हैं ना, कर्म के पीछे के फल को, कि मुझे ये चाहिए, वो उसको त्यागते, उसको त्याग बोला गया। तो अभी वो भी कुछ लोग, जो बाकी के लोग कहते हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो वो भी स्कॉलर्स है, वो भी ज्ञानी लोग है, वो भी वैसे लोग ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो बचे हुए लोग, उन्होंने ये कहा है कि कर्म को ना त्यागते, उसके पीछे का फल को त्याग दो, तो उसके पीछे की इच्छाओं को त्याग दे दो, है ना, तो वो भी कर्म एक्सेप्टेबल है, तो उसको त्याग कहा गया, उसको संन्यास नहीं कहा गया। संन्यास यानी पूरे कर्म का, जो डिजायर से भरा हुआ कर्म, कामनाओं से भरा, उसका कर्म को ही नाश करो। तो अभी हमको क्लैरिटी हुई, मिली, अच्छी क्लैरिटी मिली, जो श्लोक 2 में हमको मिली। तो अभी हम श्लोक 3 और 4 जो आज हमने परमात्मा के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे, तो परमात्मा का आशीर्वाद में मिला देख किस तरह जाते हैं। तो हम श्लोक 3 कौन डिसाइड करने वाला है? समय कर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुलसी के श्लोक 3 चेक करें। शायद
याजयं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। बहुत अच्छे दुरेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी देखो श्लोक 3 में हमको अब किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अभी इसमें कितना प्यारा हुआ, हम एक एक शब्द पर, अभी आज का श्लोक है तो हम एक एक शब्द को लेके चलेंगे। तो इसमें त्याजम यानी कितना इम्पोर्टेंट, यानी जो हमको जो गिवन अप, जो जिसको हमें छोड़ना ही है, उसको सोचना है, उसको लेना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। बोलते हैं ना अभी त्याजनम यानी त्यागने वाली चीज है ना। उसको हम ये बोल सकते हैं त्याजनीय। जैसे हमने तो योगनीय, योग्य चीज है, वैसे त्यागनीय यानी त्याग करने लायक चीज। तो उस तरह शब्द का बहुत मतलब है त्याजनीय यानी त्यागने वाली चीज, यानी जिसको गिव अप करना चाहिए, गिव अप करने वाली चीज है। उसको हम अभी रास्ते में चलते तो कितना अनवांटेड चीज पड़ा, हम तो ही ना सब उठाते रहते हैं, वो सब अनवांटेड चीज है, उसको लेना ही नहीं है। बस अपना ऐसा खुद को ऐसे तैयार करना है कि वो त्यागनीय है, उसको त्यागनीय है, वो योग्य नहीं है इन शॉर्ट। तो वो त्यागनीय है ना, वो बोलते हैं ना इसमें त्याजनियम। इस पे लिखा है दूसरा एक बहुत प्यारा वर्ड है दोषवत, यानी दोष के समान, यानी जिसमें इविल दिखता हो, यानी जो गलत दिखता हो, जो प्रोहिबिटेड हो, जिसको लोग अच्छा नहीं मानते, यानी जो भी आप जिस तरह इसको समझो, जो गलत है, अशुद्ध है या फिर पाप के योग्य है, ऐसे ऐसे जो दोषवत है, इसमें दोष है, यानी दोष के समान है, यानी इससे दोष हमको लग सकता है, हमको मिल सकता है, हमको पाप, तो वैसे उसको क्या होता है, वो त्यागनीय है, वो त्यागनीय है, वो चीज को हमको लेना ही नहीं। तो इस प्रकार एक समूह के, है ना, एक प्रकार के समूह के जो लोग हैं, जो बोलते हैं ना समूह के लोग, ये कहते हैं ऐसे कर्मों को क्या कहते हैं, त्यागना, मैंने ऐसे कर्मों को त्यागना ही जरूरी है, त्यागना ही जरूरी है, बस उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्या कर्मों को त्याग दो तो ये अक्लमंदी है, जिधर थोड़ा भी हमको लगता है कि इसमें हमको बंधन हो सकता है, हमको दोष लग सकता है, कर्म दोष लग सकता है, या हमारे साथ बंधन, हम अटैच हो जाएंगे, तो उसको क्या करो, कर्म को ही त्याग दो। अब ये सत्कर्म के अलावा इसमें सत्कर्म भी हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, और उसमें भी बंधन बन सकता है, तो उसको त्याग। हमको क्योंकि जो कर्म, हम इधर आए क्यों, परीक्षा देने, परीक्षा दे के निकले, कोई चीज में पढ़ना नहीं, यानी क्लियर इसमें एकदम। यानी एक समूह के लोग ऐसे कहते हैं कि इसको हर कर्म, जो कर्म हमको अटैच, किधर अटैच, अभी हम देख रहे हैं कि इसमें हमको हम अनाथ, हम किधर ना आसक्ति में पढ़ सकते हैं, तो उसको काटते हैं, दोष है ना आसक्ति, हमारे समर्पण में कमी आ सकती है, तो वो भी एक दोष हो गया, हम आसक्त हो सकते हैं, वो भी एक दोष हो गया, है ना। ये काम ही है, दुष्कर्मी है, तो वो तो आसक्त, वो तो दोष है ही। उसके अलावा जो कर्म हमको अच्छे लगते हैं उसमें भी हमको दोष है, कुछ ना कुछ आगे हमको दोष लग सकता है, अनासक्त होने का, या फिर समर्पण पे हमको आहत कर सकता है वो चीज, यानी कुछ ना कुछ दोष के रूप। तो वैसे कर्मों को भी हमको क्या करना है, त्याग देना। तो ऐसे कुछ लर्नर्ड लोग, जो महाचिंतक, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो चिंतन करने वाले महान चिंतक, वैसे लोग ने कहा है। और इसके अलावा और एक इधर एक सेइंग है, जैसे बोलते हैं यज्ञ हो गया, यानी क्या हो गया, यज्ञ जो हम करते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ जो वेद पुराण में लिखा गया, वो यज्ञ हो गया। दान हो गया, जो चैरिटी हम देते हैं, दान करने का विधान लिखा गया ना कि क्या क्या करना है। और उसके बाद तप, है ना, तपस्या, ये सब चीज, ये सब कर्म जो है, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा भी लिखा गया कि ऐसे कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे भी जो कुछ विद्वानों ने कहा है, जो बच्चे अन्य लोगों ने कहा है कि जो कमियों को नहीं त्याग, ऐसे जो इसमें यज्ञ है, कर्म में यज्ञ भी तो एक किस्म का कर्म है, दान भी तो एक किस्म का कर्म है, और तपस्या भी किस्म का कर्म है।
तो इसको त्यागना नहीं चाहिए, इसको तो करना ही चाहिए। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने कहा। तो अब ये कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो गया कि भाई दो, तो एकदम डिस्टिंक्शन आ गया कि ये दो चीजें हैं, यानी हमारे इसको समझने का तरीका दोनों अभी आप अच्छे से साधो तो ऐसा लगेगा एक ही है, पर कहाँ ना कहाँ ये दो चीज, एक हमको एक दो चीज विभिन्न दो चीजों में बांट दो तो हमको क्लियर दिखता है। वही संन्यास और त्याग वही चीज दिखता है कि क्लीन, यानी बोलते नहीं ये तो करना ही है। एक बोलते ये तो करना ही चाहिए, इसको त्यागना नहीं चाहिए, और एक तो बोलता है जिधर भी थोड़ा भी दोष दिखा तो त्यागो। यानी दोष को ना, ये तो ही ना दोष है है एक ही चीज, पर नरेटिव लोग इसी से बनाते। कुछ लोग नरेटिव इसी से बनाते को, इसमें जो सबने त्यागने बोला तो आप क्यों कर रहे हो। अरे भाई दोष को त्यागने बोला ना, दोष को हटा देंगे। दोषवत यानी जो दोषवत है, जो हमको किसी भी किस्म के दो है ना, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। हर उंगली तो सरी की नहीं, हर लोग सरी के नहीं होते। किसी कोई आसक्ति में पड़ सकता है, कोई नहीं पड़ सकता, तो वो करेगा। पर किसी को डाउट है कि वो आसक्ति गए टाइम पड़ा था, अभी भी उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आसक्ति को यानी वो अनासक्त होके कार्य कर सके, तो इससे अच्छा उसको नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे लोग, जैसे कुछ लोगों को मोबाइल पे गेम खेले तो खेलते रहते हैं, वो आधे घंटे में वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ऐसे लोग को गेम खेलना ही बंद कर देना चाहिए। मोबाइल पे गेम खेलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तुमको उसको दोष लग रहा है, उसको उसमें एडिक्शन का दोष लग रहा है, तो ऐसे लोग को तो टोटल कर्म को ही त्याग देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए, यानी जिसको दोषवत हो सकता है उसको उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने की, तो ऐसे लोग को कर्म त्याग देना चाहिए। और ये हम खुद को साधक ही कर सकता है, ये कोई किसी को गाइड नहीं कर सकता। यही तो इसकी गीता की बहुत बड़ा सबसे बड़ा ये ज्ञान में सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि इसको एक साधक जो खुद के बारे में जो जानता है, और कोई जान सकता है क्या? नहीं जान सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब हम खुद को एक साधक बोल के साधेंगे, हमको पता चलेगा ना हमको क्या चीज सूट हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, क्या हमारे बस की बात है, क्या हमारे बस की बात नहीं है। हम दोष में फंस सकते हैं, हम आसक्ति में आ सकते हैं, हम इधर इसकी वजह से समर्पण में हमको कमी होगी, इसका एडिक्शन हो सकता है। तो जब ऐसी चीजें हमको पता है तो उसको हमको चीज को ही छोड़ देना। वो जैसे ये रास्ते में हम जाएंगे तो उधर एक मूवी थिएटर है, तो हम उधर जाके मूवी देखेंगे, हमको ऐसा डाउट है, उधर देखते साथ मैं ऑटोमेटिक चले जाऊंगा, देखूंगा। वो गली को ही त्याग दो, खत्म हो गई, वो गली से जाना ही नहीं। सिंपल। अगर हमारी कैपेसिटी हो, इसके लिए हर कोई गली से जावे ही नहीं, ऐसा किसी को मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं, तो उधर से ही जाएगा ना, क्या उसको फर्क पड़ता है। उसको कुछ वही रास्ते से जा रहा है, मूवी थिएटर है नहीं, उसको मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, तो क्यों उधर से नहीं जाएगा? वो तो जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले नहीं नहीं आपको त्यागना ही पड़ेगा, देखो उसने त्याग दिया, वो रियल त्यागी, आप तो त्याग ही नहीं हो, आप तो ढोंग कर रहे हो। तो ये आपको अभी रिलेट कर पाओगे कि लॉजिकल बात नहीं है, यानी मूर्ख है जो समझा रहा है कि भाई वो त्यागा तो आपको सब त्यागी लोग को त्यागना है, ऐसा नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। इसमें गीता में परफेक्ट लिखा है कि जो दोषवत, और ये हर एक के लिए अलग है। 5 उंगली अपने शरीर की 5 उंगलियां भी शरीर है बराबर नहीं, सेम नहीं है, तो हम हर इंसान को एक तराजू पे नहीं नाप सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस लाइफ में अलग है, हर चीज अलग है। इसलिए कोई लोग बहुत बहुत डिफरेंट है उसमें, आप एक हर एक को एक तराजू पे नहीं तोल सकते। इसलिए हमारा ज्ञान कितना मल्टी डायमेंशनल बोलते ना, कितना परफेक्ट है। ये सबको समावेश में लाता है और सबको ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा देता है कि खुद स्व को देखो, स्व की उन्नति के लिए कार्य करो एज अ साधक। एक आपके एक कर्म को साधो, कोई दूसरा आपके लिए साधने वाला नहीं। इधर किधर भी आपको किसी का हेल्प लेने बोला है, आपको खुद का हेल्प लेना है और ज्ञान का हेल्प लेना है, गुरु का हेल्प लेना है। क्यों? आपको मार्गदर्शन के लिए करना तो आपको ही, वो आपको उठा के लेके किधर भी लिखा है गुरु के कंधे पे बैठिए आपको पहुंचा देगा, किधर भी नहीं लिखा है, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं ऐसे कितने लोग को मिला हूँ कि वो गुरु मेरे साथ है तो मैं मेरा लीला मेरा वो नैया पार कर देगा। अरे वो क्यों करेगा? खुद की नैया पार करेगा कि तुम्हारी नैया पार करेगा? वो तुमको ज्ञान स्वरूप बन के रास्ता दिखा सकते है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नैया है ही नहीं। तुम ही नैया हो, तुम ही जो समझना तुम ही समझो। तुम
इंडिविजुअल हो, तुमको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कार्य करना है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी नैया है। तुम्हारा भाव, तुम्हारा उद्देश्य तीसरा कौन जान पाएगा, कौन क्या कर पाएगा उसको। अगर तुम स्वार्थी बने हो तो तुमको ही स्वार्थ से निकलना पड़ेगा ना। उसे बाकी लोग बोल सकते हैं स्वार्थ अच्छा नहीं है, परिवार भी अच्छा नहीं है, परोपकार भी अच्छा नहीं है, परमार्थ होना पड़ेगा। वही उधर ही सबका मंगल है, उधर ही आप परम धाम परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति या परम धाम की प्राप्ति वो उधर ही हो सकती है, बाकी जगह नहीं हो सकती। ये अभी ऐसे से ज्ञानी जो 20-20 30-30 साल से लगे हुए, 30-30 साल देखे उन लोग गुरु को पकड़ के बैठे, सोचो। और वो गुरु भी उनके चेले लोग हैं, वो गुरु तो चले गए, उनके चेले लोग हैं, वो समाधि ले लिए, किसने अपना देह छोड़ दिया है, तो वो भी छोड़ के जमाना हो चुका है। उनके चेले के चेले के चेले लोग चल रहे हैं और उन लोग सब लगे हुए हैं कि वो हमको बस उसके गुण गाते रहते हैं कि गुरु ने ये किया हो गया, तो उनको देख के हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको पकड़ लो सब हो जाएगा। ये आपको साधना गीता में किधर भी नहीं लिखा है, किधर भी आपको क्या आपको साधक बन के स्वयं सत्य को खोजना होगा और स्वयं आपको, हाँ, एक अच्छा जीवन जी सकते हो, पर कर्म, ये अपन बोलते हैं ना, ये कर्म भूमि है। इसमें मोक्ष प्राप्त करना हो, रियलाइजेशन करना हो, परम धाम जाना हो, परमार्थ की प्राप्ति हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब आपको दिशा मिल सकती है, पर चलना तो आपको ही, कोई आपको चला के उठा के नहीं लेके आ सकता है। फिजिक भौतिक चीज है ही नहीं ना कि हेलीकॉप्टर को उठा के आपको हेलीपैड से उधर पहुंचा दे उस जगह पे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये हमको समझना है और वो हिसाब से हमको फिर खुद को तैयार भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ गए हो गया, फिर ऐसा नहीं, उसको तैयारी भी पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, किधर भी थोड़ी भी कमी नहीं छोड़नी, यानी पूरा 100% कमिटमेंट से संकल्पबद्ध होकर कार्य करना हो, किधर भी ढील नहीं किसी भी प्रकार, तभी सक्सेस मिलेगा। 100% फोकस से सक्सेस 100% मिलता है। 90% फोकस से क्या होगा, 10% तो चूकने का डर रहता है, और इसमें चूकना है, क्या को चूकना है, परम धाम परमात्मा को चूकना है। आप सतों में है तो सतों में आपको इधर नेक्स्ट जीवन में अच्छा योनि मिल सकता है, मनुष्य में भी टॉप योनि, आप अच्छे परिवार में पैदा होगे, बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पर परम धाम और परम वो तो छूट गया, फिर से जीरो से मेहनत। पर आप फिर भी सतों में हो तो चांसेस अच्छा है, परमात्मा को ऐसे चांस देगी कि आपको सब इजी हो जाएगा। पर वहां भी तो करना आपको ही है ना, वहां भी कोई आपको तो ही ना हेलीपैड से पहुंचाने आना। परम धाम और परमात्मा प्राप्ति आपको खुद ही करना है, वो कोई हेलीपैड में नहीं पहुंचाएगा, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हमने देख लिया ना, जो यानी तब ये सब हमको करना है, ये इसका त्याग नहीं हो सकता, कोई क्लियर हो गया। तो अभी ये था श्लोक 3। अभी देखो श्लोक 4 में जो मैं बोल रहा हूँ फाइनल, जो फाइनल अभी क्या स्टेटमेंट भगवान वाज दे रहे, तो वो देखते हैं। परमात्मा कृष्ण के थ्रू हमें परमार्थी का जो डायरेक्शन मिल रहा है, कितने अद्भुत मिल रहे। तो श्लोक 4 करोगे दुरेश, कौन करने वाला श्लोक 4, कौन रिसाइट करना? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 4 रिसाइट करो। श्री गणेशाय नमः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र द्विविधः संप्रकीर्तितः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुरेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। धन्यवाद दुरेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो ये जो मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, क्या लगा श्लोक 3 बहुत फास्ट था कि बराबर था स्पीड, क्या लग रहा है, कोई बताना चाहेगा? फ्लोइंग था, अच्छा सर, फास्ट नहीं लगा। फास्ट नहीं मुझे लगा? नहीं लगा। हाँ तो ओला, मुझे नहीं लगा। हाँ मुझे पर्सनली नहीं लगा, दूसरों का मालूम नहीं। हाँ, तो सब जन अगर ज्यादा फास्ट लगे तो प्लीज मेरे को बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ये 2 के इसमें हो सकता है, पर जो भी है परमात्मा की इच्छा ही पकड़ के हम चले गए। तो ये श्लोक 4 जो है अभी, है ना, तो संकल्प लिया था 2 का, तो परमात्मा हमको रास्ता वैसा करा। अब इसमें निश्चय यानी 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 कंक्लूड कर रहे हैं, यानी इसमें निश्चय जो वर्ड है
इसको हमको सोचना है कि ये फाइनल अथॉरिटी का वर्ड यानी फाइनल वो आपको बोल रहे हैं कि भाई फाइनल मैं आपको एक फाइनल बता रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत, यानी क्या करना चाहिए आपको निश्चय ही मैं बता दूंगा, यानी मैं कंक्लूड कर दूंगा आपके लिए। यानी कोई इसके बाद कोई नैरेटिव वैरेटिव में हमको फंसना नहीं, हमको मिल गया क्या साधना है, हमको साधक बन के उसको साधना है और उसके हिसाब से जीवन जी एकदम क्लियर कर रहे हैं हमको। तो हमको निश्चित कर रहे हैं, कौन? परमात्मा हमको निश्चित कर रहे हैं और किसके थ्रू? कृष्ण है जो भगवान वाच हमको मिला, इसमें बोले निश्चित ही, यानी तुम निश्चित हो जाओ। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो निश्चित होके सुनो, यह मेरे से सुनो बोल रहे, तो कितना अद्भुत है। तत्व बोलते ना तत्र यानी तर्क, अभी वो तर्क जो देना चाहते हैं, यानी उससे बोल रहे जो तर्क मैं देना चाहता हूँ, है ना, इन द मैटर ऑफ तर्क त्याग, ये जो त्यागी यानी मैटर ऑफ त्याग यानी त्याग के विषय में जो मैं तर्क पेश करने वाला, जो मैं आपको पेश करने वाला, है ना, वही बता रहे कि मुझसे सुनो जो मैं तर्क देने वाला हूँ आपको त्याग के विषय में, है ना। और उसको बोलते हुए देखो अभी भरत को अपना अर्जुन को कैसे संबोधित कर रहे थे, वो कितना ब्यूटी है। यानी भरत सततम, यानी क्या बोल रहे हैं अभी इसको कोई भरत इसको पार्थ वार्थ नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी वो संबोधित अभी कृष्ण भगवान वाच अभी ये किसको संबोधित कर? भरत के सभी पुत्रों का नाम भी आ गया, यानी कितना ब्यूटीफुली देखो इसमें बोल रहे हो बेस्ट ऑफ भारत, यानी जो भी बेस्ट ऑफ भारत है, जो ज्ञान के लिए जो साधक बनने के लिए तत्पर है वो बेस्ट ऑफ भारत है, यानी भारत के बेस्ट बच्चों में, यानी परमात्मा उनको बेस्ट मानते हैं। ये सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के थ्रू जो भी गीता पढ़ेगा जो भी सुनेगा उनको बेस्ट, यहाँ तक जो भी पहुंचा है सुन के उनको बेस्ट ऑफ भारत बोलते, यानी हम जो सुन रहे हमने जो श्लोक जो पढ़ा उसको समझने की जो हम सब बेस्ट ऑफ भारत है, हम सब बेस्ट बच्चे हैं भारत, इस भारत माता के सबसे बेस्ट बच्चों में हम है, क्योंकि हम ये इसके लिए तत्पर है, इसको सुनने के लिए तत्पर है, इसमें साधक बन के चलने के लिए और परमात्मा के सेवा के लिए, परमात्मा के धर्म की स्थापना के लिए हम लोग तत्पर है। तो ऐसे बच्चों को बोलते भारत श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ बच्चे, है ना, द बेस्ट ऑफ भारत। वो बोलते हुए बोल रहे हैं कि त्याग और त्याग यानी त्याग के बारे में जो मैं संदर्भ में जो बता रहा हूँ, है ना, तो उसमें उसका जो तर्क बता रहा हूँ ये आपको निश्चित कर दे, आप कोई टेंशन मत, क्योंकि बाहर से बहुत नैरेटिव आएगी, बहुत चीज हमको गलतपन, तुम लोग को निश्चित होना है, क्योंकि यही भगवान वाच है और उसमें हमको फाइनल अथॉरिटी मिल रही है कि भाई यही ये इस तरह निश्चित हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए मैं निश्चित कर दूंगा तुमको, अभी ये इसका उसको इसी तरह ले लो, तो हमको वाकई में निश्चित होना है ना, और निश्चय ही, और निश्चय वो बोलते हुए फिर क्या बोल रहे थे, वो कितना ब्यूटीफुल है देखो, त्याग है ना, त्याग के ऊपर ही सब कुछ बता रहे हैं, त्याग को लेके त्याग को पकड़े हुए, त्याग तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं बाद में बताऊंगा इस लोग, त्याग को इतना कोई एम्फेसाइज किया जा रहा है इसमें। तो त्याग के संदर्भ में निश्चय ही पुरुष यग्रह, यानी अभी इसको बोलते हैं अभी त्याग के संदर्भ में पुरुष यग्रह, यानी पुरुष कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि शेर जैसा हार, यानी बोलते ना लायन टाइगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी मनुष्यों में बाघ हो तुम, यानी हम सिर्फ भारत पुत्र ही नहीं, भारत में सबसे श्रेष्ठ नहीं, हमारा हार्ट भी शेर जैसे, हम भी शेर जैसे, बाघ को बोलते ना ब्रेव, है ना, शौर्य वाले बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका हार्ट एकदम स्ट्रांग होता है, वो ऐसे डगमगाते नहीं है, हार्ट तो कभी भी है ना, शेर का जो चाल रहता है वो कभी शेक नहीं होगा, वो कहते रॉयली चलता है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं, कभी तो बाघ है ना वो फियरलेस, क्योंकि उनके हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उनको उनको खुद पे जो विश्वास होता है, उनकी एजिलिटी पे, उनके जो फियर्सनेस पे, उनकी जो शक्ति पे जो उनका विश्वास होता है अटूट होता है, वो वैसे है भी हो, है ना बाघ, तो वो बोलते हैं हार्ट ऑफ बाघ, बोलते हैं बाघ बोलते मनुष्य में बाघ है ना, मनुष्य में न डरने वाले बच्चे, निडर बच्चे,
शौर्य वाले बच्चे, शौर्य वर्णन है भारत के बेस्ट बच्चों में, यानी भारत के पुत्रों के बारे में वर्णन दो कितना पावरफुल है। तो उसको बोल रहे थे, ये बोलते हुए उसको ऐसा संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि त्रिविधम, यानी यज्ञ जो होता है, जो त्याग जो होता है ना, वो त्रिविधम होता है। त्रिविधम यानी 3 मोड में ऑपरेट होता है, वही बताए। और ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ, है ना, मैं घोषित करता हूँ कि त्याग त्रिविधम में ही होता है। ये घोषित हो चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। यानी त्याग त्रिविधम ही होता है। उसको हम ऐसे दो, इसमें इतना इजी में ऐसा उसको त्याग नहीं करते, सब छोड़ देना है, छोड़ो सब छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो त्याग को करना ही पड़ता है। और कोई त्रिविधम में करने में से सबसे बेस्ट विधम कौन सा हमने किया है, उसको और संक्षेप में अभी कंक्लूड करते हुए चले गए, यानी इसको ऐसे ही करना है ना, फाइनल वर्डिक्ट देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको अब एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। तो जो भी नैरेटिव चल रहा है, जो भी अब तक का हमने सुना है कि संन्यास और त्याग को लेके, अभी ये 2 में संन्यास और त्याग को लेके हमको एकदम क्लियर कर दिया। अभी त्याग में भी त्रिविधम है, वो भी क्लियर कर दे, तो हमको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसमें भी त्रिविधम में फाइनल वर्डिक्ट मिलने वाला है कि हर विधम में क्या वर्डिक्ट है, उसका क्या मतलब होता है, क्लियर है, तो स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये था आज का श्लोक। और इसमें से त्याग को क्यों इतना इंपॉर्टेंट किया है, कोई बता सकता है, कोई संक्षेप में, फिर मैं इसको आगे, त्याग इतना महत्व क्यों है? क्योंकि त्याग करने का इच्छा कुछ रहती नहीं है। हाँ, कुछ इच्छा रहती नहीं है अगर त्याग करते कोई भी वस्तु का, तो नहीं, वो तो इच्छा नहीं रहती है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या हमारा चॉइस है। हाँ, तो चॉइस है, त्याग चॉइस, तुम कुछ भी करते हो तो तुम कुछ भी, अभी तुमको ये चीज चाहिए, तुमने लिया, ठीक है, तो उसके 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है त्याग में, मैं बताया था पहले भी, तो और मैं एक बार उस चीज को कवर करूंगा। ये त्याग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और स्पेसिफिक त्याग, ऐसा नहीं कि हमने ये चीज किया तो हम जो भी चीज हासिल करते हैं तो हम बाकी सब चीज को त्याग ही रहना, एक समय पर हम एक ही चीज कर सकते हैं ना। अभी हम इधर बैठे हैं तो बाकी सब चीज को त्याग के इधर बैठे हैं ना। कोई ऐसा है कि यहाँ मूवी भी देख रहा हो और ये भी सुन रहा है, ऐसा कोई है? हो सकता है जो लॉग इन करके एक दूसरे मोबाइल पे मूवी देख रहा हो, ऐसा कोई है क्या इधर? नहीं है ना, जो भी इधर आए, हमें ज्ञान सुनने आए ना, हमने एक स्पेसिफिक, हमने बाकी सबको त्यागा है, ये अंडरस्टूड है। पर त्याग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? त्याग तो हम रहे, हमने ये चीज पकड़ा, पर स्पेसिफिक चीज को हम क्यों त्यागते हैं? इसमें बताया गया ना, कामनाओं से भरा हुआ कर्म को नाश कर देना है, हर कर्म के पीछे के फल और इच्छाओं को त्याग देना है। तो त्याग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट? तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी मेन त्याग क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जब तक लोअर चीजों को हम त्यागेंगे नहीं, हम हायर चीज पे नहीं पहुंच सकते। अगर अभी तुमको लगता है तुमको एक बंगलो मिल रहा है और तुम एक छोटी जगह में रह रहे हो, तुम बोले नहीं मैं तो इधर ही रहूंगी, मेरे को यही बहुत प्यारा है, मैं इसको त्याग नहीं सकती हूँ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो तुम कहीं बंगलो पे जा ही नहीं पाओगे। अगर तुमको यहाँ से वहां निकलना है, तुमको इसका त्याग करना होगा, तब जाके उधर पहुंच सकते हैं, तो नहीं पहुंच सकते। वैसे लोअर हमको जो भी लोअर जो हमारे डिजायर्स है उसको त्यागना होगा, हायर डिजायर पे जाने से। भौतिक डिजायर को त्यागेगी तो ही तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिजायर, आध्यात्मिक चीजों पे इच्छा हमारी, वो इच्छा आएगी ना, तो कहां से आएगी? भौतिक इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो ऊपर ऊपर की इच्छाओं में हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा, वो दो अलग चीज है ना, अलग दिशा है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव दो ऑपोजिट दिशा है। एक साथ बोलते बर्फ में जो ठंडा गया तो वो जीरो के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में हीट होगा ना, तो उसी तरह बीच में अगर जीरो है, न्यूट्रल है, तो उसके बाद इस साइड पे नेगेटिविटी है, इस साइड पे पॉजिटिविटी है। तो इस साइड में क्या है, भौतिक चीज है, इस साइड पे क्या अध्यात्म चीज है। इधर के ये साइड पे जो भी है वो क्या है, वो सब हमने देखा त्रिविधम में ऑपरेट होता है, और उसकी ये साइड की चीज सब क्या है, ओम तत्सत है, जो त्रिविधम से परे है।
तो दो चीज में हमको अंतर तो दिख गया ना, एक वाइट यानी बीच है, ये साइड सब क्या है, ये साइड सब क्या है, भौतिक चीज है, और ये साइड सब क्या है, आध्यात्मिक चीज। तो आपको ये साइड जब तक त्यागोगे नहीं, इस तक कैसे पहुंचोगे? तो ये लोअर चीज को हमको त्यागना होगा, तभी हम ये चीज पे जा सकते हैं। इसलिए त्याग बहुत इंपॉर्टेंट, बिगैर त्यागे पॉसिबल ही नहीं। आसक्ति को त्यागे बिगैर आप अनासक्त नहीं हो सकते। हर चीज को त्यागने से समर्पण तुम, यानी आप इधर समर्पित हो तो उधर नहीं हो ना, इधर तो त्यागोगे, इधर का भौतिक को त्यागोगे तब आपका समर्पण इधर अध्यात्म की तरफ 100% हो। इधर 100% त्यागने से 100% आपका समर्पण इधर हो। इधर आसक्ति 100% निकाल दे आपकी, इधर आप अनासक्त हो गए, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए त्याग का महत्व है। आपको ये चीज त्यागोगे तो आगे पहुंचोगे। आगे के बोलते ना अध्यात्म में यार, प्रमोशन के लिए भी आप मेहनत करोगे, कुछ ये कुछ चीजों को त्याग के आगे बढ़ोगे, तभी तो प्रमोशन जैसे आगे बढ़ते रहोगे ना। तो कहाँ से पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। तो ये हमको वैसे समझना होगा उसको कि त्याग का महत्व है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है तो पीछे की चीज को, लोअर चीज को त्यागना होगा। हमको सीढ़ी में ऊपर बढ़नी है तो नीचे के स्टेप को छोड़ेंगे ना, उस पैर हटाएंगे ही नहीं, तो बोले हम ऊपर कैसे जाओगे? नीचे के स्टेप को छोड़ के ऊपर जाना होगा ना। तो बोले नहीं, मैं कदम आता है, ये स्टेप मेरे को प्यारा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो रहो उधर ही। आगे का स्कोप बढ़ने का ही नहीं, उसमें पैर हटाओ, आगे बढ़ो। तो एक एक कदम पीछे का हटाते रहोगे तो भी तो आगे के कदम में एक एक चढ़ते रहोगे तो ऊपर बढ़ोगे ना। तो ये समझने के लिए आप समझो तो आपको क्लियर होगा। आप जिस तरह आपको इजी है उस तरह समझो। जो भी एग्जाम्पल पता है, जो आपको रिलेट करे, उसको और अच्छे से साधो, पकड़ के साधो उसको। वाकई में ऐसा होता है, करके देखो, आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो इसमें बताएगा। तो ये त्याग का इम्पोर्टेंट हमको मालूम पड़ गया, इसलिए त्याग पे इतना फोकस रखा गया। और दूसरा, और इसमें त्याग, अभी इसमें क्या बोले कि टाइगर को क्यों रिजेंबल किया? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ भारत तो बोली है, तो हम समझते हैं। हम भारत में हर लोग तो यही तो केंद्र भूमि है ना, पूरी दुनिया की केंद्र बिंदु यही है, भारत ही है। तो केंद्र बिंदु भारत है, तो भारत के बेस्ट है वो तो समझ में आता है। पर मनुष्य में शेर, मनुष्य में बाघ, यानी हार्ट ऑफ टाइगर क्यों बोला गया? तो उनके त्यागना किसको है? माया को त्यागना। और माया को त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि माया सबसे पावरफुल है ना, परमात्मा का सबसे पावरफुल इंस्ट्रक्टर, टीचर है। वो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम देंगे, माया ऐसी जगह पे टच करेगी जिधर आप सबसे कमजोर कर जाए। तो आपको माया को त्यागना है। माया के अगेंस्ट में आप खड़े, और माया आपकी परीक्षा तो लेगी, छोड़ेगी। तो माया के अगेंस्ट आप खड़े हो, है ना। तो माया आपको छोड़ेगी नहीं। माया चाहेगी कि आपको किधर न किधर फंसाए और आपको भक्ति से दूर रखे। माया को आप छोड़ोगे तो आप भक्ति में इन्वॉल्व होगे ना, एंगेज होगे भक्ति में। तो आपको माया छोड़, अनन्य भक्ति के लिए, पूर्ण समर्पण पे, पूर्ण अनासक्त होने के लिए आपको माया से सामने अगेंस्ट खड़ा आना पड़ेगा। इसलिए आपको हार्ट किसका चाहिए? बाघ का चाहिए। यू हैव टू बी लाइक अ लायन, ब्रेव, टाइगर जैसे होना चाहिए। इसलिए तो टाइगर को संबोधित किया, क्योंकि इट्स नॉट इजी। एक तो हम, वो तो पहले बता रहे आप श्रेष्ठ हो, इसलिए आपको पॉसिबल है। पॉसिबल है, पर आपको शेर जैसा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गधे जैसे रहोगे या बकरी जैसे रहोगे तो नहीं चलने वाला है। आपको शेर जैसा निडर होना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। शेर तो वो डायरेक्टली फेस करता है, ऐसा तो ही ना वो फेस किए बगैर चुप कर डर के भागता नहीं। क्योंकि हमको शौर्यता लानी होगी, वो निडरता लानी पड़ेगी, हमको निडर होना पड़ेगा। तो ये था हमारा श्लोक 4। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो फिर श्लोक 3 और 4 से रिलेटेड। त्रिविधम मतलब थ्री मोड ना? हाँ, त्रिविधम, 3 मोड, तमो रजो सत्व। तो तीनों को त्यागना है मतलब एग्जैक्टली कैसे? वही आगे आएगा ना अभी। ये हमको निश्चय ही बता रहे कि वो, हम तो इतना सिंपल में देख लिया, एकदम सिंपल कर दिया ना, ये सन्यासी वाले सब त्याग देते हैं, पर उतना सिंपल है नहीं ना, वही बता रहे ना इधर। और फलों को त्याग दो, अरे पर उतना सिंपल नहीं है। आप कौन से मोड में ऑपरेट कर रहे हो?
वो मैटर करता है। इतना आसान नहीं है कि आपने बोल दिया चलो मैं तो ये त्याग दिया, मैं तो सन्यासी बन गया। इतना आसान नहीं है। ये जो भी बोलते हैं ना शॉर्टकट में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है इसका मतलब। यानी जो एकदम इसको कैजुअली लेता है तो ज्ञान ही नहीं है ना। जो नहीं तो मालूम है इतना पूरे कर्म क्षेत्र को बदलना होगा। तमो से रजो लाना पड़ेगा, रजो से सतो। इस सतो में आने के बाद हमको भी शुद्ध सतो में होना पड़ेगा। ये जर्नी तो करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। उसके लिए हमको लायन जैसा निडर बनना पड़ेगा, टाइगर जैसा निडर और शौर्यता लानी होगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम माया के अगेंस्ट में खड़े। हमको भक्ति में, भक्ति पूर्ण समर्पण पे पूर्ण अनासक्त होना, तभी अनन्य भक्ति है। तो कहां से भक्ति तक पहुंचने के लिए समर्पण 100%, टोटल अनासक्त, तो ही पॉसिबल है। तो पॉसिबल ही कुछ मिला जवाब सुरेश? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है कोई क्वेश्चन? तो कौन कीर्तन करेगा आज? कौन कीर्तन कर रहा है आज? मैं कर रहा हूँ। तुम कर रहे हो दुरेश? हाँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को आज का कीर्तन कर। जय श्री राम। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, देहि कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जन के काज बिलम ना कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे भूरि सिंधु के पारा, सूसा बदन पैटि विस्तार। आगे जाए लंकनी लोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निडकी परम पड़ लीना। बाग उजारि सिंधु महाबोरा, अति आतुर चमकता तोरा। अक्षय कुमार मारि संहारा, लूप लपेटि लंकोजारा। लाए समान लंजरि गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब बिलम कहि कारण स्वामी, कृपा करहु अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समरट भटनागर। ओम हनु 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 हनुमन तीरे, भय मारु वज्र की कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमन कपीसा, ओम हम हनुमन सीसा। जय जय अंजनी कुमार बलवंता, जंपर सुवन कीर हनुमंत। बदन कराल काल कुल कालक, राम सहाय सदा प्रतिपाल। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारीम। इन्हें मारु तो तपत राम की, नाथ मर जा नाम की। सत्य हूँ हरि सपथ पाई के, राम दूत कर मारु ढाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराध। पूजा जप तम नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। पवन मग गिरि माय, तुमरे बल दर पत नाहि। जनक सुता हरिदास कहां, ताकि सपथ बिलम ना लाव। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमरत हुए दुसे दुख नासा। चरण पखारि करि जोरी माना, यही अवसर अब केहि गोरा। उठु उठु चलु जातु ही राम दुहाई, पाए परू कर जोरी मना। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु हनु हनुमंता। ओम हम आंते कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परानी कलतल। अपने जन को तुरत उपहारो, सुमिरत हुए आनंद हमार। यह बजरंग बाण जय मारी, ताहि कहो फिर कवन उबारी। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे
राम। यह बजरंग बाण जो जापे तासो भूत प्रेत सब काम। धूप दे जो जपै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। पूर्व शरण पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे सब काम सफल हनुमान। बहुत अच्छे दिवेश। हाँ सनी जी को पण थोड़ा वॉइस थोड़ा सा बीच में सुनाई दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा। आई थिंक रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। एनीवे, तो महामंत्र भी करोगे? सर गोपिता महामंत्र कर देगी। महामंत्र कर रही हो, वेरी गुड। तो गोपिता को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का महामंत्र करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बहुत अच्छे। छोटी गोपी का छोटा गोपी है क्या? बहुत अच्छे। हाँ वही लगा, चलो उसको भी बोलने का साथ में गाने। बहुत अच्छे। तो धन्यवाद छोटा गोप और छोटी गोपी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका आवाज सुन के। तो बहुत ऐसे दोनों प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आओ, हर दिन गाओ, सुबह शाम, है ना। महामंत्र बोलते रहो, आपके लाइफ में मंगल मंगल हो। ठीक है, धन्यवाद सबका। तो ऐसे आज इस महामंत्र छोटे गोपी का महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त कर, कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक का। धन्यवाद सब शुभ। धन्यवाद।